नवरात्रि के 9 दिनों में से किसी भी एक दिन कुत्ते को खिला देना, यह एक छोटी सी चीज रातों रात आपकी किस्मत बदल जाएगी। जितना पैसा चाहिए उतना मिल जाएगा। आपकी 7 जन्मों की गरीबी दूर हो जाएगी। आपकी आने वाली 7 पुश्तें बैठे बैठे धन खाएंगी। इतना धन आप कमाने लगेंगे कि आपको रखने और संभालने की जगह भी कम पड़ जाएगी। माता रानी और माता लक्ष्मी की इतनी असीम कृपा इन 9 दिनों में आपके ऊपर बरसेगी कि आप कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, नवरात्रि का यह त्योहार आरंभ हो चुका है। हर कोई माता रानी को प्रसन्न करना चाहता है और अपनी मनोकामनाएं पूरी करवाना चाहता है। यदि आपके जीवन में धन दौलत की समस्या है, पैसा टिकता नहीं है, परिवार में कलह है, शादी में अड़चन है या कर्ज ने आपको बहुत परेशान कर रखा है, तो घबराइए मत। आज आपको केवल इतना करना है कि नवरात्रि के इन दिनों में किसी भी एक दिन कुत्ते को एक छोटी सी चीज खिलानी है। यही उपाय आपकी सारी चिंताओं का समाधान कर देगा। जी हाँ, वह दिन आ चुका है जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे और जिस उपाय की चर्चा आप बार बार सुनते आए थे, वही अचूक उपाय आज मैं आपको बताने वाला हूं। पिछले साल नवरात्रि में हजारों लोगों ने यह छोटा सा उपाय किया था और उनकी जिंदगी पल भर में बदल गई। आज उनकी स्थिति पहले से कहीं बेहतर है, जैसे उनकी जिंदगी स्वर्ग से भी खूबसूरत हो गई हो। अब जब नवरात्रि फिर से आ चुकी है तो आपके पास यह अवसर दोबारा आया है। दोस्तों, आज मैं आपको यह गुप्त और चमत्कारी उपाय फिर से बता रहा हूं। इसमें आपको केवल कुत्ते को एक छोटी सी चीज खिलानी है, वह भी बिना किसी को बताए। जी हाँ, यह काम आपको चुपचाप करना है, किसी को इस बारे में बताना नहीं है। जैसे ही आप यह काम करेंगे, आपके जीवन में ऐसे बदलाव आएंगे जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। 7 जन्मों की गरीबी दूर हो जाएगी। चाहे प्यार की समस्या हो, विवाह में रुकावट हो, घर परिवार की कलह हो या संतान प्राप्ति में बाधा हो, सब दूर हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति कर्ज में दबा हुआ है तो उसका कर्ज उतरने लगेगा। घर परिवार में सुख शांति आने लगेगी। मानसिक तनाव खत्म होगा और बुद्धि तीव्र हो जाएगी। काम करने की क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। बस आपको नवरात्रि के 9 दिनों में से किसी भी एक दिन यह उपाय करना है। दोस्तों, इस बार की नवरात्रि बहुत खास है। इस नवरात्रि में महाधन लक्ष्मी योग बन रहा है। इसके साथ ही बुध ग्रह और शुक्र ग्रह मजबूत स्थिति में है और आपके जीवन पर कृपा बरसाने वाले हैं। शनिदेव पहले से ही अनुकूल चल रहे हैं। ऐसे में अगर बाबा काल भैरवनाथ की भी कृपा मिल जाए तो सचमुच सोने पर सुहागा हो जाएगा। और यह सब आपको केवल कुत्ते को एक छोटी सी चीज खिलाने से मिलेगा। दोस्तों, पहले भी मैंने आपको कुत्ते से जुड़े अनेक उपाय बताए थे। कई लोगों ने उन उपायों को अपनाया और आज वे लोग व्यापार, नौकरी और गृहस्थ जीवन में सफलता प्राप्त कर चुके हैं। कई लोगों के घर बस चुके हैं, कई ने तरक्की की है। लेकिन नवरात्रि का यह विशेष समय सबसे अनूठा है। इस समय में किया गया यह छोटा सा उपाय आपकी किस्मत को चमका देगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसके परिणाम आपको जल्दी ही मिलने लगते हैं। आपको महीनों या वर्षों तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मात्र कुछ दिनों में ही बदलाव दिखने लगेगा। देखिए दोस्तों, मैं जानता हूं कि आप बहुत मेहनत करते करते थक चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद पैसा हाथ में नहीं टिकता। छोटी सी कमाई भी खर्च हो जाती है। बीमारियां भी आपको परेशान कर रही हैं। लेकिन आज की यह जानकारी आपके जीवन की सारी समस्याओं का अंत कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, सारी परेशानियां खत्म होंगी। आपको बस मेरे साथ इस वीडियो के आखिर तक बने रहना है, क्योंकि जैसे ही आप यह उपाय करेंगे तुरंत इसके परिणाम दिखने लगेंगे। अब आइए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और विस्तार से जानते हैं कि यह उपाय कैसे और क्यों इतना असरदार है। दोस्तों, नवरात्रि 9 दिनों का पावन उत्सव है, यह आप सभी जानते हैं। और इस बार की नवरात्रि में एक अद्भुत महासंयोग बन चुका है, जिसके बारे में मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। इस बार नवरात्रि की शुरुआत सूर्य ग्रहण के साथ हुई है। जी हां, पहले ही दिन सुबह सुबह सूर्य ग्रहण लग रहा है। हालांकि यह भारत यानी हिंदुस्तान में दिखाई नहीं देगा, लेकिन इसका असर पूरे विश्व पर पड़ेगा। ऐसे में यह समय बेहद खास हो गया है।
और इसका लाभ हर किसी को उठाना चाहिए। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति नवरात्रि के इन दिनों में केवल एक छोटी सी चीज कुत्ते को खिला देता है, उसे अपने जीवन का हर सुख प्राप्त होता है। उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। शनिदेव की असीम कृपा उस पर बरसती है। बाबा काल भैरवनाथ का आशीर्वाद उसे मिलता है। इंसान भय मुक्त हो जाता है, रोगों से मुक्ति पा लेता है और जीवन में नए सिरे से खुशियां आने लगती हैं। दोस्तों, इस नवरात्रि को शारदीय नवरात्रि कहा जाता है और इसका महत्व अपार है। पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। फिर अगले दिनों में माता रानी के अलग अलग स्वरूपों की आराधना होती है। आप सभी जानते हैं कि इन दिनों में अनेक लोग व्रत उपवास रखते हैं। कोई 9 दिनों तक अन्न का त्याग करता है, कोई चप्पल छोड़ देता है, कुछ लोग नंगे पांव रहते हैं। कई भक्त तामसिक भोजन का त्याग करते हैं तो कुछ नए नए उपाय आजमाते हैं माता रानी को प्रसन्न करने के लिए। यह सब अपनी श्रद्धा और विश्वास पर निर्भर करता है। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे कहता हूं कि यदि आप केवल यह कुत्ते वाला छोटा सा उपाय कर लेंगे तो आपको और किसी बड़े प्रयास की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना असरदार है यह उपाय कि बाकी सब उपाय अपने आप छोटे लगने लगेंगे। अब आइए मैं आपको विस्तार से बताता हूं। हर किसी की जिंदगी में कोई ना कोई समस्या होती है। किसी को धन दौलत की कमी सताती है, किसी को व्यापार या नौकरी में दिक्कत होती है, तो किसी को कर्ज ने जकड़ रखा होता है। इंसान कर्ज में डूब जाता है और जब वह कर्ज उतरता ही नहीं तो जिंदगी नरक जैसी लगने लगती है। आए दिन कर्ज देने वाले पीछे पड़ जाते हैं, फोन करते हैं, तंग करते हैं। कई लोग अपने शादीशुदा जीवन से परेशान रहते हैं। पति पत्नी में झगड़े होते हैं, रिश्ते टूटने की कगार पर पहुंच जाते हैं। कुछ लोगों की शादी ही नहीं हो पाती, उम्र निकल जाती है, रिश्ता नहीं जमता, मनचाहा साथी नहीं मिलता और धीरे धीरे जिंदगी श्राप जैसी लगने लगती है। हमें खुद भी बहुत दुख होता है और घर परिवार वाले भी हमें जीने नहीं देते। इसी तरह अगर कोई महिला संतान सुख से वंचित रह जाए, उसकी कोख सुनी रह जाए, तो वह जीवन भी अधूरा हो जाता है। ऐसे में इंसान को लगता है कि उसके पास अब कोई सुख नहीं बचा। लेकिन दोस्तों, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आज मैं आपको कुछ ऐसे अचूक उपाय बताने जा रहा हूं जिन्हें करने से आपकी यह सारी परेशानियां मात्र कुछ ही दिनों में दूर हो जाएंगी। आपको लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी प्रार्थना है। देखिए, यह नवरात्रि का दिन है और मैं आपके लिए इतनी महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूं। पिछले साल हजारों लाखों लोगों की किस्मत इस उपाय से बदल चुकी है और इस बार भी लाखों लोगों की जिंदगी यह उपाय चमका देगा। इसलिए इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर कर दीजिए। पिछले साल आपने भरपूर प्यार दिया था, इस साल भी वही प्यार दोहराइए। और हाँ, नीचे कमेंट बॉक्स में श्रद्धा और विश्वास के साथ जय माता दी जरूर लिखें। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से जय माता दी लिखेगा, माता रानी उस पर असीम कृपा बरसाएंगी और अगले 24 घंटों के भीतर उसे 3 बड़ी खुशखबरी जरूर मिलेगी। तो दोस्तों, अब मुख्य विषय की ओर चलते हैं। इस वीडियो में मैं आपको 5 अलग अलग उपाय बताऊंगा। 5 ऐसी चीजों के बारे में बताऊंगा जो आपको कुत्ते को खिलानी है। जिनको धन दौलत की समस्या है उनके लिए एक अलग चीज होगी। जिन पर कर्ज का बोझ है उनके लिए एक अलग उपाय होगा। जिनकी शादी नहीं हो रही है उनके लिए तीसरा उपाय होगा। स्वास्थ्य की समस्या वालों के लिए चौथा उपाय होगा। और जिनके जीवन में घर परिवार की अशांति है, पति पत्नी का रिश्ता टूट रहा है या तलाक तक की नौबत आ चुकी है, उनके लिए 5वां उपाय होगा। और सबसे खास बात यह है कि वीडियो के अंत में मैं आपको एक ऐसा उपाय बताऊंगा जिसे करने के बाद केवल एक ही चीज खिलानी है कुत्ते को और आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। इसे ही कहते हैं सर्व मनोकामना पूर्ति उपाय। तो चलिए दोस्तों, अब इस दिव्य उपाय की शुरुआत करते हैं। पहली चीज उन लोगों के लिए है जिनकी शादी नहीं हो रही है, जिनको प्रेम में सफलता नहीं मिल पा रही है, जिनके रिश्ते बार बार टूट जाते हैं या मनचाहा रिश्ता नहीं हो पा रहा है। कई सालों से शादी टल रही है, परिवार वाले मान नहीं रहे हैं या आपका जीवन साथी ही तैयार नहीं है। ऐसे सभी लोग यह उपाय करें, बाधाएं दूर होंगी और आपके घर में बहुत जल्द शहनाइयां गूंजने लगेंगी। अब उपाय को ध्यान से सुनिए। सबसे पहले माता रानी का स्मरण कर लीजिए और मन ही मन उनका नाम लेकर संकल्प कीजिए।
किसी भी मंदिर में जाइए और वहां माता रानी की चुनरी अर्पित करिए। चुनरी अच्छी होनी चाहिए और बड़ी होनी चाहिए। इसके साथ ही माता रानी को सफेद रंग की मिठाई का भोग चढ़ाइए। वहां बैठकर माता रानी से अपने विवाह में आ रही बाधाओं को दूर करने की प्रार्थना करिए। फिर माता रानी के सामने दीपक जलाइए और पूजा अर्चना करिए। अब सबसे मुख्य बात, माता रानी को जो प्रसाद चढ़ाया है उसमें से थोड़ा हिस्सा किसी कुत्ते को खिलाना है। ध्यान रहे, सबसे पहले वही प्रसाद कुत्ते को दें और उसके बाद ही स्वयं ग्रहण करें। इस उपाय की मान्यता है कि विवाह में आने वाली रुकावटें शनि और बुध ग्रह की कमजोरी के कारण आती हैं। जब आप यह उपाय करते हैं तो यह कमजोर ग्रह भी मजबूत हो जाते हैं और आपकी शादी में आ रही सभी अड़चनें समाप्त हो जाती हैं। दोस्तों, विवाह में आ रही सारी अड़चनें इस उपाय से दूर होंगी और माता रानी की कृपा तो पहले से ही आप पर बनी हुई है। जब आप यह उपाय करेंगे तो माता रानी की असीम दया आपको और भी अधिक प्राप्त होगी। इसलिए जिनको अपना प्यार पाना है, जिनको शादी करनी है, वे लोग यह उपाय अवश्य करें। अब बात करते हैं अगले उपाय की, जो है धन और दौलत के लिए। जी हाँ, जिनके पास धन की कमी है, जिनका जीवन गरीबी में गुजर रहा है, उनके लिए यह बहुत ही प्रभावशाली उपाय है। देखिए दोस्तों, पैसा अगर जेब में ना हो तो जिंदगी नरक से भी बुरी लगने लगती है। और अभी दीपावली का पर्व भी पास आ रहा है। त्योहार के समय अगर घर में पैसा ना हो तो उत्सव का आनंद फीका पड़ जाता है। बच्चे अपनी जरूरतें बताते हैं, परिवार को भी बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं, और यदि जेब खाली हो तो इंसान भीतर से टूट जाता है। त्योहार खुशियां देने के बजाय बोझ बन जाते हैं। इसलिए घर में लक्ष्मी का आना अत्यंत आवश्यक है। और जब माता लक्ष्मी स्वयं प्रसन्न होकर आपके घर आने लगें तो फिर जीवन में हर ओर समृद्धि ही समृद्धि छा जाती है। अब यह उपाय कैसे करना है, ध्यान से सुनिए। आपको केवल एक रोटी बनानी है। ताजे आटे से गर्मा गर्म रोटी तैयार करिए और उसके ऊपर गुड़ लगा दीजिए। अब इस रोटी को माता रानी की पूजा करते समय उनके सामने अर्पित करें। दीपक जलाइए, माता रानी की आरती उतारिए और श्रद्धा के साथ माता रानी का ध्यान कीजिए। पूजा के कम से कम 15 से 20 मिनट बाद उस रोटी को उठाकर घर के मुखिया, यानी जो व्यक्ति परिवार के लिए कमाता है, उसके सिर से लेकर पैरों तक 21 बार घुमाना है। जी हाँ, 21 बार उस रोटी को ऊपर नीचे से वार लेना है। उसके बाद वह रोटी किसी भी कुत्ते को खिला दीजिए। जो भी कुत्ता सबसे पहले आपको नजर आए उसी को वह रोटी दे दीजिए। दोस्तों, मेरी गारंटी है कि जैसे ही आप यह उपाय करेंगे, धन आने के सारे रास्ते आपके लिए खुल जाएंगे। माता लक्ष्मी स्वयं आपके घर में प्रवेश करेंगी और कृपा की वर्षा करेंगी। पिछले साल भी कई लोगों ने यह उपाय किया था और दीपावली से पहले ही उन्हें शानदार परिणाम मिले। किसी का व्यापार तेजी पकड़ गया, किसी को नौकरी मिल गई, किसी के रुके हुए पैसे वापस आ गए, तो किसी की संपत्ति से जुड़ी अड़चनें दूर हो गईं। यह उपाय वाकई बहुत ही अचूक है और इसे अवश्य करना चाहिए। ध्यान रहे, जब भी आप यह उपाय करें, माता रानी से सच्चे मन से अपनी प्रार्थना अवश्य करें। अपनी समस्या उनके सामने रखें और फिर श्रद्धा भाव से रोटी कुत्ते को खिलाएं। यह उपाय जितनी जल्दी कर लेंगे उतना ही जल्दी आपको परिणाम मिलेगा। अब अगला उपाय है उन लोगों के लिए जो बार बार बीमार पड़ते हैं, जिनको छोटी मोटी या बड़ी बड़ी बीमारियां लगातार परेशान करती रहती हैं। कभी सिर दर्द, कभी पेट दर्द, कभी गंभीर रोग, कभी कोई और कष्ट। दोस्तों, इस उपाय से माता रानी की ऐसी कृपा होगी कि घर परिवार में कोई भी सदस्य बीमार नहीं रहेगा। इस उपाय के लिए आपको नवरात्रि के पावन दिनों में किसी बीमार कुत्ते की सेवा करनी होगी। जी हाँ, अगर आपको कोई रोगी कुत्ता दिखे तो उसे पशु चिकित्सालय तक ले जाएं या फिर मेडिकल से उसके लिए दवाई लाकर खिलाएं। आप चाहें तो वह दवाई दूध में मिलाकर या रोटी में रखकर भी उस कुत्ते को दे सकते हैं। जिस तरह भी संभव हो उस बीमार कुत्ते को दवा अवश्य पहुंचाइए। यकीन मानिए दोस्तों, जैसे ही आप यह पुण्य कर्म करेंगे, माता रानी की असीम कृपा आपके घर पर होने लगेगी। आपके परिवार में जो भी बीमारियां चल रही हैं, वे सब धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। अस्पतालों के चक्कर खत्म हो जाएंगे, दवाइयों पर खर्च होना बंद हो जाएगा। चाहे दिल की बीमारी हो,
रक्तचाप की समस्या हो, शुगर हो, किडनी की परेशानी हो, यहाँ तक कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारी भी माता रानी की शक्ति से दूर होने लगेगी। इसलिए दोस्तों, ये उपाय जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अब अगला उपाय कर्ज से छुटकारे के लिए है। देखिए, कर्ज इंसान के जीवन को सचमुच नरक जैसा बना देता है। किसी के ऊपर उधार चढ़ जाए तो चाहे वह कितना भी धन कमाए, पैसा टिकता ही नहीं। एक हाथ से आता है और दूसरे हाथ से निकल जाता है। कई बार पुराना कर्ज उतारने के लिए नया उधार लेना पड़ता है और जिंदगी बद से बदतर लगने लगती है। कुछ लोग तो अत्यधिक दबाव में गलत कदम उठाने तक की सोच लेते हैं। इसलिए जरूरी है कि कर्ज की जड़ को ही समाप्त किया जाए। यह मुसीबत अक्सर हमारे कर्मों के कारण बनती है। कुछ कर्म पिछले जन्म के और कुछ कर्म इस जन्म के, जो भार बनकर हमारे सिर पर कर्ज के रूप में बैठ जाते हैं। जब यह पाप कर्म धुलते हैं तो वही क्षण से कर्ज का बंधन ढीला होने लगता है। तो नवरात्रि के इन पावन दिनों में आपको एक सरल लेकिन शक्तिशाली उपाय करना है। 9 कन्याओं को प्रेम से भोजन करवाइए, आदर पूर्वक चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद लीजिए और इसके साथ ही कुत्तों के लिए भी अलग से भोजन निकालना है। कोशिश करें कि कम से कम 9 कुत्तों को खिलाएं और सामर्थ्य हो तो 11 कुत्तों को भी भोजन करवा दें। आप बिस्कुट दे सकते हैं, खीर बनाकर दें सकते हैं, या फिर घर की बनी रोटी और दूध का मिश्रण तैयार कर सकते हैं। जो भी घर का सात्विक खाना उपलब्ध हो वही खिलाइए। जब आप कुत्तों को घर का बना हुआ भोजन खिलाते हैं और 9 कन्याओं को तृप्त करते हैं तो अपार पुण्य प्राप्त होता है। 7 जन्मों तक के पाप क्षीण होते हैं, शुभ कर्म बढ़ते हैं और कर्ज रूपी बंधन बहुत जल्दी खुलने लगता है। इसलिए इस उपाय को देर न करें, श्रद्धा से करिए, माता रानी से प्रार्थना करिए और देखिए कैसे थोड़े समय में आपके सिर से कर्ज का भार उतरने लगता है, आय के मार्ग खुलते हैं और मन में नई आशा का दीपक जल उठता है। दोस्तों, अब बात करते हैं सर्व मनोकामना पूर्ति के उपाय की। पिछले साल भी जिन जिन लोगों ने इसे सच्चे मन से किया था, उन्होंने धन दौलत की समस्या से लेकर बीमारी, परिवार की उलझन, दाम्पत्य जीवन की कठिनाइयां, संतान संबंधी चिंता जैसी अनेक परेशानियों से छुटकारा पाया। इसलिए जो उपाय अभी तक बताए गए हैं उन्हें तो अवश्य कीजिए, साथ ही यह उपाय भी साथ में कर लीजिए। इससे छोटी बड़ी हर इच्छा पूर्ण होने का मार्ग बनता है। आपको अपने घर में खीर बनानी है। स्वच्छ मन और शुद्ध सामग्री से खीर तैयार करिए और उसे माता रानी को भोग के रूप में अर्पित कर दीजिए। माता रानी की ज्योत जलाएं, भक्ति भाव से पूजा अर्चना करें, आंखें बंद करके माता रानी का ध्यान करें और विनम्रता से अपनी समस्याएं और मनोकामनाएं उनके चरणों में रख दें। उनसे निवेदन करें कि जीवन में सुख सुविधाएं दें और दुख दर्द दूर करें। पूजा के उपरांत भोग में से थोड़ा सा भाग प्रसाद के रूप में अलग रख लीजिए और शेष बचा हुआ भोग कुत्तों को खिलाना है। यदि कुत्तों के छोटे छोटे बच्चे मिल जाएं तो विशेष रूप से उन्हें खीर की प्रसादी दीजिए, और यदि बच्चे न मिलें तो बड़े कुत्तों को भी प्रेम से खिला दीजिए। जैसे ही यह प्रसादी खीर कुत्ते खाएंगे, आपको महान पुण्य मिलेगा और माता रानी की असीम कृपा से धन का सुख, दाम्पत्य का सुख, परिवार का सुख, संतान का सुख, भौतिक साधनों का सुख, भोजन का आनंद, वाहन आवास का आराम, सब कुछ क्रमशः प्राप्त होने लगेगा। श्रद्धा, सादगी और सेवा, इन 3 बातों को पकड़े रहिए। यही इस उपाय की आत्मा है और इन्हीं के बल पर आपकी सर्व मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होंगी। भक्ति और अध्यात्म से जुड़े ऐसे ही दिव्य वीडियो रोज देखने के लिए अभी RTV भक्ति को सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं।